जी, तो क्या कहता है आज का टॉपिक? बोलने से ज्यादा सुनना जरूरी है। तो इसलिए मेरी इस वीडियो को जरा ध्यान से सुनना, काम आ सकती है। क्या है ना, आजकल के टाइम में बोलना सबको पसंद है, सुनना कोई चाहता ही नहीं है। नहीं, क्या गलत कहा मैंने? तो चलिए अपनी बात शुरू करती हूँ एक घटना से। एक लड़का करण मेट्रो ट्रेन का वेट कर रहा था, तभी उसकी नजर पास में बैठी एक लड़की पर गई। लड़की थोड़ी सी परेशान नजर आ रही थी, फोन में कुछ टाइप कर रही थी, आंखों से भी उसके आंसू बह रहे थे। करण ने ना चुपके से उसका मैसेज पढ़ लिया। उसमें लिखा था कि अगर सामने वाला बंदा जिसे वो मैसेज कर रही है उसका फोन नहीं उठाता तो वो ट्रेन के सामने कूद जाएगी। अब करण ने थोड़ी हिम्मत करके उससे बात करनी शुरू की। उसे बोला कि वो उससे कुछ शेयर करना चाहता है, आसपास कोई नहीं है तो प्लीज मेरी बात सुन ले। खैर, जैसे तैसे वो लड़की उसकी बात सुनने को तैयार हो गई। तो करण ने कहा कि किस तरह से एक टाइम था जब वो अपनी जिंदगी से थक गया था, ऊब गया था, लेकिन तब उसके परिवार वालों और उसके फ्रेंड्स ने उसकी हेल्प करी और आज वो अपनी लाइफ में खुश है। और उसकी बातें सुनकर ना उस लड़की में थोड़ी जान आ गई। उसने भी अपने मन का गुबार करण के साथ बातें करके निकाल दिया। क्योंकि करण ने ना उसकी बातों को बड़ा ध्यान से सुना, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि वो लड़की हंसते हुए करण को बाय बाय करके उस ट्रेन में बैठकर अपने घर की तरफ चली गई। और जरा सोचिए, अगर उसकी बात किसी ने नहीं सुनी होती तो क्या रिजल्ट हो सकता था। अभी ना मेरी एक 17-18 साल के लड़के से बात हो रही थी। वो बोला कि आजकल के टाइम में ना देखने वाले ज्यादा है। सोशल मीडिया पर हर कोई आपकी हर चीज को देख रहा है, आपको ऑब्जर्व कर रहा है। आप कोई पोस्ट डालते हैं, उस पर बहुत से कमेंट्स आते हैं, लेकिन ये एक तरफा कम्युनिकेशन है। कभी कभी आपकी पोस्ट पर कोई कुछ गलत लिख देता है, आपको बुरा भी लगता है। आपके दोस्त की कोई पोस्ट देखकर कई बार आपको लगता है कि वो तो मजे कर रहा है, आप नहीं कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वक्त बर्बाद करने वाले बच्चों के पास वक्त नहीं है सुनने का। अब फैमिलीज में ही देख लो ना, अगर एक कुछ कह रहा होता है, दूसरे की नजरें मोबाइल में गड़ी होती हैं, हूँ हाँ कर रहा होता है। हेयर कर रहा होता है, लिसन नहीं कर रहा होता। और लिसनिंग ही तो जरूरी है मेरे दोस्त। पहले के टाइम में क्या होता था, बच्चे दादा दादी की लंबी लंबी बातें ध्यान से सुनते थे। कहानियों किस्सों में उन्हें मजा आता था, उनमें सुनने की एबिलिटी थी। लेकिन आजकल सब कुछ चेंज हो चुका है। अब बच्चे कोई छोटी सी बात करते हैं तो हम उन्हें टाल देते हैं। फिर वही बच्चे बड़ी बात कहने या सुनने से कतराने लगते हैं। और वैसे तो बच्चे वही करते हैं जो देखते हैं। पेरेंट्स काम से आने के बाद अपने फोन में लग जाते हैं, लिविंग रूम में फोन, खाने की टेबल पर फोन। अब बच्चों को सुनने की आदत डालने के लिए तो जरूरी है ना कि सब आपस में परिवार के लोग बैठे, बात करें, कुछ कहें, कुछ सुने। तभी तो बच्चों में सुनने की आदत डलेगी। तभी तो सब जान पाएंगे ना कि आपस में सबकी लाइफ में क्या चल रहा है। कुछ समझे? ये जो कम्युनिकेशन है ना, ये सिर्फ बातचीत का नहीं, दो लोगों के बीच का बैलेंस होता है, जिसमें कि एक स्पीकर, दूसरा लिसनर होता है। दोनों में से एक गायब, कम्युनिकेशन अधूरा। तो अगर आपको सिर्फ बोलने की आदत है ना, तो सुनने की कला भी सीखनी पड़ेगी मेरे दोस्त। और सच बताऊं तो हमें बोलने से ज्यादा सुनना चाहिए, तभी तो एक मुंह और दो कान होते हैं, है ना। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि सुनने के कितने फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा तो आपकी नॉलेज बढ़ती है, क्योंकि जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो वही बोलते हैं जो उन्हें पता होता है। लेकिन जो लोग सुनने में दिलचस्पी रखते हैं वो हर बात को ध्यान से सुनते हैं। इसलिए उन्हें सभी से कुछ नई बातें सीखने का मौका मिलता है, नई जानकारी मिलती है। अब दूसरी बात, पछतावा नहीं होता। क्योंकि जो लोग ज्यादा बोलते हैं उन्हें पता ही नहीं होता वो क्या बोलते जा रहे हैं, और अक्सर बातों बातों में अपनी पर्सनल लाइफ भी शेयर कर बैठते हैं और बाद में पछताते हैं। अब कई बार ऐसा भी होता है कि आपके चुप रहने पर लोग आपको घमंडी समझे, लेकिन जो आपके करीबी होंगे या आपको जो अच्छे से जान जाएंगे, उनकी ये गलतफहमी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। और अक्सर जो लोग जरूरत के टाइम पर बोलते हैं ना, वो हर चीज को पहले समझते हैं फिर बोलते हैं। जब किसी चीज की अच्छे से नॉलेज होती है तब बोलते हैं, और तब उनकी बात को सीरियसली लिया जाता है, इंटरेस्ट के साथ सुना जाता है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपके रिश्ते मजबूत होते हैं। क्योंकि जब आप किसी अपने की बात को ध्यान से सुनते हैं तो बात करने वाले को अच्छा महसूस होता है। उसे लगता है कि उसकी फीलिंग्स को कोई समझ रहा है, उसे इंपॉर्टेंस दे रहा है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कम बोलने वालों की ना एक खासियत होती है, वो कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाते हैं। इसलिए उनकी बात को हर कोई याद रखता है। 100 लोहार की, एक सुनार की। तो क्या समझे मेरी बातों से? सिर्फ बोलना ही नहीं है, सुनना भी सीखना होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर दे रही हूँ आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, जिन्हें फॉलो करके आप एक गुड लिसनर बन सकते हैं और सामने वाले पर आपका अच्छा इंप्रेशन भी पड़ेगा।
तो सबसे पहली बात तो जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो उसकी बातों पर फोकस करें और उस दौरान उन चीजों को साइड में रख दे जो बातों को डिस्ट्रैक्ट करे। अब क्या करता है सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट? आपका मोबाइल। तो उसे उठाकर साइड में रख दे। अब सामने वाले की आंखों में देखकर बात करें। इससे पता चलता है कि आप उसकी बात को ध्यान से सुन रहे हैं, आप उस बातचीत का हिस्सा हैं। अब दूसरी बात, बातचीत के बीच में सामने वाले को टोके नहीं, इससे आप ही का इंप्रेशन खराब पड़ता है। पहले सामने वाले की बात पूरी होने दें, उसके बाद सवाल करें या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें, है ना? और सामने वाले की पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझने की कोशिश करें, इससे आपके कंफ्यूजन्स दूर होंगे। और जब आप दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं तो आप सपोर्टिव नजर आते हैं और ये आपकी एम्पैथी को भी शो करता है। ओवरऑल आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो इम्प्रूव होती हैं और आप एक बेटर इंसान बनते जाते हैं। ठीक है ना? तो चलिए आज से कोशिश करेंगे ना ध्यान से और ज्यादा सुनने की, है ना? यस आई नो आप जरूर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे और लोगों के भी काम आ सके। उन लोगों के साथ शेयर करें जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, है ना? चलिए अब चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और दिल की बातों के साथ। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। लव यू ऑल।